प्रभु श्री राम का ही नाम पर्याप्त है इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए। भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण जहाँ जहाँ इस धरा पर पड़े वह स्थल पवित्र, पावन और पूजनीय हो गया। आज मैं राम रेखा धाम में हूँ, जहाँ अपने वनवास के क्रम में प्रभु श्री राम के चरण इस स्थल पर पड़े। यह स्थल झारखंड प्रांत के सिमडेगा जिले में अवस्थित है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरहयादीप एंड वेलकम टू माय चैनल अरहयादीप। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू रिमाइंड एंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe to our channel and click on the bell icon for our upcoming videos. Thank you. अपने वनगमन के काल में प्रभु श्री राम ने माता सीता एवं लक्ष्मण भैया के साथ इस स्थल में कुछ समय बिताया था। इसके कुछ साक्ष्य हमें यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। वैसे भी जहाँ भक्ति और आस्था चरम पर हो वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। दक्षिणी छोटा नागपुर के इस क्षेत्र में रामायण कालीन पंपापुर पालकोट श्री हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन धाम है। साथ ही राम वनगमन पथ का महत्वपूर्ण पड़ाव है यह राम रेखा धाम। आइए हम इस राम रेखा धाम के दर्शन करते हैं। श्री राम रेखा धाम दर्शन हेतु गुमला जिला मुख्यालय से मांझा टोली होते हुए 53 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। चट्टानों और पत्थरों को काटकर बनाए गए ये रास्ते अत्यंत ही रमणीक दृश्य उत्पन्न करते हैं। सिमडेगा जिला मुख्यालय से राम रेखा धाम की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है। रांची एयरपोर्ट से वाया सिमडेगा राम रेखा धाम की दूरी 163 किलोमीटर है। वहीं यदि हम रांची रेलवे स्टेशन से आए तो यहाँ की दूरी 165 किलोमीटर की होगी। राउरकेला उड़ीसा से वाया सिमडेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए 117 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से यहाँ की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच और सुंदर रास्तों से होते हुए हम राम रेखा धाम पहुंच चुके हैं। सर्वप्रथम हम अग्निकुंड का दर्शन करेंगे। ये है अग्निकुंड, जहां अदृश्य अग्नि की ताप हमें महसूस होती है। ये है राम रेखा धाम का नैना विराम दृश्य। पहाड़ी की ऊंचाई पर अवस्थित है यह धाम। यहाँ से चारों ओर वनों और पहाड़ियों की श्रृंखला नजर आ रही है। सुंदर, मनमोहक और अत्यंत ही मनोरम। इस स्थल पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला या जत्रा का आयोजन किया जाता है। पहाड़ी के ऊपर पवित्र गंगा कुंड है, जहां वर्ष भर जल विद्यमान रहता है। आश्चर्य की बात है ना? इस कुंड के जल से स्नान कर श्रद्धालु पुण्य के भागी बनते हैं। इस कुंड के जल की स्वच्छता एवं शुद्धता बनी रहे, इसका आग्रह श्रद्धालुओं एवं प्रबंधन दोनों से है। सीढ़ियों से उतरकर अब हम मुख्य मंदिर की ओर चल पड़े हैं। यह है मुख्य मंदिर का सिंह द्वार। लीजिए, हम मुख्य मंदिर के समीप आ गए, जहां दर्शन हेतु श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और हम भी दर्शन हेतु आतुर हैं।
इसी पहाड़ी की गुफा में अवस्थित है यह मंदिर, भगवान श्री राम का वनवास स्थल। मंदिर का दर्शन कर हम भी अभिभूत हुए। मंदिर प्रांगण में अवस्थित है अक्षयवट, प्रकृति पूजन का प्रतीक। अक्षयवट के एकदम समीप गुप्त गंगा अवस्थित है। मान्यता है कि माँ गंगा सूक्ष्म रूप में प्रकट हुई है भगवान श्री राम के वनवास काल में। गुप्त गंगा के इस पवित्र जल को विभिन्न श्रद्धालु विभिन्न पात्रों में प्रसाद के रूप में अपने घरों को ले जाते हैं। यहाँ के पाषाणों में, पत्थरों में, कण कण में अलग ही दैवीय दीप्ति है। यह है श्री संत निवास, जो मंदिर प्रांगण में ही अवस्थित है। इसके बगल में श्री लक्ष्मण गुफा है। श्री संत निवास में मां कामधेनु, प्रभु के चरण और शिवलिंग अवस्थित हैं। मंदिर प्रांगण के समीप सिंह द्वार के पास श्री रामचरण पादुका के दर्शन होंगे। मेला परिसर में सीता चूल्हा अवस्थित है। सिंह द्वार के समीप मां संतोषी मंदिर, सीता चौक है। मंदिर परिसर में ही गौशाला है, जहां अनेकों गायों की सेवा की जाती है। यह है सायंकाल का अद्भुत दृश्य सिंह द्वार से। जतरा अथवा मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जतरा रामरेखा मेला लगता है। सदियों से लगने वाले इस मेला में झारखंड के अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आकर अपनी बचपन की यादों से भावुक हो उठे हैं हमारे दादाजी श्री मन्नूगुप्त। यहाँ पर आके उनको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, चलिए जानते हैं उनसे। बचपन में ही हम सुनते थे कि रामरेखा मेला कार्तिक में होता है और दूर दूर से लेकर यहाँ पर आते हैं। पहले गुमला से यहाँ आने के लिए कोई सुविधा नहीं था। आज तो हम लोग गाड़ी से ही यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन उस टाइम में पैदल ही और घोर जंगल में होते हुए ये यहाँ पर पहुँचते थे। और यहाँ पर पहले कुंबा होता है, लकड़ी का से बनाते हैं और उसमें पुआल ऊपर में डाल देते हैं। उसी में यहाँ पर सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुंबा में आकर के रहते थे और 1-2 दिन यहाँ पर रह भी जाते थे। यहाँ पर 2-3 दिनों का मेला लगता था। लोग यहाँ पर 2-3 दिन तक रह भी जाते थे और भजन कीर्तन करते थे, गान बजान करते थे और आनंद उठाते थे। मेला में तरह तरह का सामान रहता था और यादगारी के लिए लोग वो सामान, कुछ न कुछ सामान खरीद कर ले जाते थे। एक सुंदर जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। श्री राम रेखा बाबा के आग्रह पर आरएसएस प्रमुख परम पूजनीय सर संचालक श्री मोहन जी भागवत का इस स्थल पर आगमन हुआ था।
उनके समक्ष यहाँ की समिति ने रामरेखा धाम को श्री राम वन गमन पथ सर्किट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ के कुछ भक्तिमय चित्रों के साथ मैं अरहयादी आपसे विदा लेना चाहती हूँ। लेकिन जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।